मेरा नाम हर्ष है। आप देख रहे हैं कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आज हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में हैं, जहाँ पे जगत गुरु श्री शंकराचार्य प्रज्ञानानंद जी का भव्य आयोजन किया गया है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी द्वारिका में समुद्र के अंदर पूजा पाठ की थी। तो जो पूजा पाठ हुई थी वो इन्हीं स्वामी जी द्वारा की गई थी। और जानकारी के लिए हम स्वयं प्रज्ञानानंद जी से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर आयोजन के बारे में क्या है खास। सभी को मिलकर भारत देश को अखंड बनाना है, भारत देश को एकजुट होकर कार्य करना है, हमें भगवा लहराना है, पंचम लहराना है। हम भारत देश में रह रहे हैं, अखंड भारत को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम भारत देश में रहते हैं तो हम भारतीय हैं, यही कहना चाहती हूँ। इसीलिए हमने आयोजन नहीं किया है, ये आयोजन स्वतः महादेव ने ऊपर भगवान ने किया है और ऐसे ही आयोजन करवाते रहे और हम करते रहे, बस यही काम करें। हम आपसे जानना चाहेंगे जो भारत और भारत के बाजू वाले देशों में जो अभी इस समय पे हिंदू बांग्लादेश पे हाँ सभी का ध्यान उसी तरफ है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह सिर्फ हिंदुओं की एक समस्या नहीं है, संप्रदाय की एक समस्या नहीं है, वह समस्या पूरे विश्व की समस्या है और पूरे मानव जाति को शर्मसार करने जैसी है। इंसानियत का जो स्वरूप है वो कितना विकृत हो सकता है, वो बांग्लादेश में इस्लामिक पंथी चरमपंथी लोगों का जो हुजूम वहां पर है, उसने जो दृश्य बनाया है हिंदुओं के प्रति घृणा का, उनके प्रति मारकाट का, मंदिरों को, उपासना के स्थल को तोड़ने का, माताओं बहनों की इज्जत को लूटने का, सनातन धर्मी हिंदू धर्मियों के जो उनके व्यापार के केंद्र हैं उनको नष्ट करने का, ये सब क्या है? समझने जैसा है सारे विश्व को कि ये जो चरमपंथी हैं, ये संप्रदाय विशेष के जो लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले तमाम तरह के जो जिहादी लोग हैं, ये सारे विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट है। और आतंकवाद कहां से पैदा होता है? आतंकवाद यहीं से पैदा होता है, इस्लाम से पैदा होता है। उस आतंकवाद को आज तक संरक्षित कौन किया है? वो ईसाईयत ने किया है। ये दोनों ही पंथ सारे विश्व के लिए संकट बन गए। यदि समाधान चाहिए तो वो सिर्फ एकमात्र सनातन धर्मी समाधान दे सकते हैं, वो भारत की भूमि से हो सकता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, भारत की सरकार को चाहिए एक तो एनआरसी और सीएए, ये दो कानून हैं, किसी के दबाव में ना आकर के, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है, तो यहाँ पर बिना किसी लाग लपेट के और सीएए को लागू किया जाए, एनआरसी को लागू किया जाए, क्योंकि हिंदुओं के लिए यदि ये देश नहीं है तो किसके लिए बना? ही देश धर्म के आधार पे। हमें पाक की जगह चाहिए तो आपने पाकिस्तान से ले लिया, बांग्लादेश ले लिया। हमारी भारत माता के छाती को चीर करके हमने और एक ऐसा दृश्य देखा है, ऐसा विभत्स दृश्य भी हमको देखना पड़ा, क्योंकि ये वो लोग थे जिनका इस देश पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन बलात् यहाँ पर आकर के तलवार के बल पर धर्म का परिवर्तन करके यहाँ पर आकर के लुटेरे बन करके आए थे और शासक बन गए। आज उन्हीं लोगों के चलते हमारी भारत माता को हमको टुकड़े करने पड़े। हमने एक स्थान दे दिया, इसके बाद भी इस देश के अंदर में अपना अधिकार बताने वाले लोगों को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला कौन करेगा? हिंदुस्तानी करेगा, हिंदू करेंगे, सनातन धर्मी करेंगे। हम कुत्तों को भी रोटी डाल देते हैं,
हम कुत्तों को भी रोटी देते हैं, हम वो धर्म को मानने वाले हैं। तुम यदि कुत्ते बन करके रहना चाहते हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम कहो कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला तुम करोगे, ये नहीं हो सकता। आप मेहमान हो, मेहमान नवाजी होगी, लेकिन संवैधानिक पदों में रहने का अधिकार, वोट देने का अधिकार सर्वथा बंद किया जाए। संवैधानिक ऐसी व्यवस्था लाई जाए, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसे ही वोट देने का अधिकार हो, संविधान पद पर बैठने का अधिकार हो। गुरुजी, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि हाल ही समय में कुछ ऐसे मंदिर मिले हैं जो कि कई सालों पहले किसी दबाव के कारण शायद छुपा दिए गए या बंद कर दिए गए, जो कि अब मिल रहे हैं। अगर किसी ने उस मंदिर की जगह को 100 से 150 साल पहले खरीदा है और अगर वो जगह पे आज के समय में मंदिर मिल रहा है, तो क्या आपके हिसाब से उस मालिक को मुआवजा मिलना चाहिए? ध्यान रखना, ये मंदिर जो होता है ना, ये धन का विषय नहीं है, संपत्ति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। धन का विषय होता तो उसकी भरपाई की जा सकती थी, लेकिन जो मंदिर और देवालय मिल रहे हैं, इससे दो चीज समझने की है। पहली ये है कि ये छिपाया किसने था, और जिन लोगों ने छिपाया उनको मदद कौन ने किया, शासन किनका था। इतना बड़ा संरक्षण उनको कैसे मिल गया कि हिंदुस्तान की धरती पर हमारे सनातन धर्म के देवालय मंदिर को उनको छिपा करके रख दिया गया। कौन उनको संरक्षित कर रहा था? एक बात वो समझने की है, और दूसरी बात समझने की है, जिन लोगों ने छिपाया वो लोग कौन है। जब हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी हमारी है, छोटे से क्षेत्र में भी यदि वो लोग इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो आज संभल की घटना का बता रही है कि देख लीजिए आज संभल में कितने हिंदू रह गए। जहां जहां इनकी संख्या बढ़ी है, वहां पर इन लोगों ने सनातन धर्मियों को, जो मूल निवासी हैं, उनको वहां से उनको हटाया है। हमारे आदिवासी हों, हमारे शोषित पीड़ित जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको भी जय भीम और जय मीम का जो नारा है, इसको समझना चाहिए। ये लोग किसी के नहीं हुए हैं, ये आज आवश्यकता पड़ी है, इसलिए जय भीम जय मीम का करके एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमको तोड़ना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए जो नारा लगा है वो गलत नहीं लगा है। यद्यपि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन बटोगे तो कटोगे, ये कोई ऐसी कहावत नहीं है, ये जीवन की सत्यता है। आज वो एक बात वो समझ ली जाए, यदि संभल में जो हो रहा है हुआ है, और संभल तो एक सामान्य सी बात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जहां जहां पर मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहां पर हमारे उपासना के स्थलों को हजारों उपासना के स्थल मिलेंगे जहां पर इन लोगों ने वो किया है। गुरु जी, एक आखिरी प्रश्न है। जैसे कि कई पक्ष कहते हैं कि भारत में धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो आपका उस पर क्या मत होगा? धर्म का और राजनीति का बड़ा संबंध है, गहरा संबंध है। राजनीति धर्महीन यदि हो जाएगी तो दिशाहीन हो जाएगी। राजनीति में धर्म का संरक्षण आवश्यक है। हाँ, ये आवश्यक है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक यही होता रहा है, धर्म की ही राजनीति होती रही है। इस्लामिक लोगों को यह कहकर के कि वो अल्पसंख्यक हैं, उनको संरक्षित कौन कर रहा था? ईसाइयत के नाम की राजनीति कौन कर रहा था? ये इस्लामिक नाम की राजनीति कौन कर रहा था? ये लोग कितने कितने लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, कोई आवाज नहीं होती। और यदि कोई इस्लामिक व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है तो पूरे देश में बवाल मच जाता है। वहीं पर हमारा एक बच्चा, कौन सी जगह था, इटावा कहाँ पर था वो एक जगह जहाँ पर बच्चा, हिंदुओं का बच्चा मारा गया, वहां पर राहुल गांधी गए न कोई गए, न वो अखिलेश गया, मुल्ला मुलायम का लड़का वहां नहीं गया, और वो संभल जा रहे थे। ये दोहरा चरित्र, ये धर्म की राजनीति की विकृत मानसिकता को ही सामने लाता है। धन्यवाद गुरु जी, से बात करने के लिए। आपने आपका अनमोल समय हमें दिया।
हमने शंकराचार्य गुरु जी से बात की, हमने वर्तमान समय में भारत में हो रही घटनाओं पर उनका मत मांगा। धन्यवाद।